आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ समूह की दीदियों को लखपति बनाने का फैसला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ युवा किसान नारी सशक्तिकरण को लेकर के और नौकरी को लेकर के बहुत सारी अपडेट्स प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बातें बोली हैं। तो चलिए लाइव वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें, चैनल नहीं आता सब्सक्राइब कर लें। कि सरकार के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारी करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कोई न कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है। मोदी की गारंटी है। आज गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार इसके नए मौके बन रहे हैं। आज कोई बैंक मित्र हैं, कोई पशु सखी है, कोई आशा एएनएम आंगनवाड़ी में है। बीते 10 वर्षों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनें जुड़ चुकी हैं। इन बहनों को 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी जा चुकी है। इसमें अनेक बहनें बीते वर्षों में लखपति दीदी बनी हैं और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है, मैंने सपना संकल्प के रूप में देखा है और हमने तय किया है कि 2 करोड़, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लखपति दीदी मुझे बनाना है। आप विचार कीजिए, लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी, कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। मुझे बताया गया कि विकसित संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 लाख ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी टेक्नोलॉजी से इस प्रकार मिशन मोड पर जनता को जोड़ा जा रहा है। अभी तो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने वाला है। मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंचना, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन और विकसित भारत के संकल्प में क्या संबंध है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधूरे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है
कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। कई बार जागरूकता की कमी से, कई बार दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों का पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, तब से लगभग 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कुछ दिन पहले जब मैं अयोध्या में था, वहां उज्ज्वला की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर गया था। इसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम स्वनिधि के लिए भी इस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की तो आगे बहुत ही जल्द 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा सरकार की योजनाओं के द्वारा और सरकार की विभिन्न प्रकार की नौकरियों के द्वारा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं को लाभ मिलेगा और भी बहुत सारी नई नई योजनाओं का आप सभी को आगे लाभ मिलता रहेगा। साथ ही साथ चैनल से बराबर जुड़े रहिए, जो भी अपडेट आएगी मिलती रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर